हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। यानी आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आप किस तरह की एनर्जी में हैं और किस तरह की एनर्जी में आगे होंगे, तो उस पर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपको लगे कि आपको जानने की ज़रूरत है तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिए, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। सही, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, बहुत से खूबसूरत और मोटिवेटिंग कमेंट्स करने का बेहद शुक्रिया। एक रोज़ की एक इंगेजमेंट और एक एक्टिविटी है मेरी कि आई कीप ऑन टॉकिंग टू माय व्यूअर्स, उनके कमेंट्स रीड करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं परवरदिगार की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिए और चैनल पर सब्सक्राइब रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस भी कर दीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो लोग टैरो लवर्स हैं, एम्परर का कार्ड आ गया है, पहला कार्ड। चले, अब कोई और बात नहीं। एरीज, फायर साइन, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जजमेंट, ऑलराइट, एट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बड़ी मिली जुली सी चीज़ें हैं लेकिन अच्छी बात है। डिवाइन कॉलिंग भी हो रही है। एंड थ्री ऑफ कप्स, ऑलराइट। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। देखें, कुछ लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अब वो आपकी पावर समझ रहे हैं। ठीक है, उनको मालूम है आप कोई अहमक लल्लू पंजू किस्म के इंसान नहीं हैं। सही। अच्छा सॉरी, मैं डायरेक्ट शुरू हो गई, जज्बाती हो गई, साइंस नहीं बता सकी। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यानी कि फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है। शायद आप लोगों का क्लैश भी हो रहा है, या ये कोई एनर्जी सिमिलर है, या कॉज बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको समझते हैं कि आप अपनी अथॉरिटी को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनको ये पता चल गया कि ना आप अपनी फ्रीडम को गलत यूज़ करते हैं, ना आप अपनी अथॉरिटी को गलत यूज़ करते हैं। आप बल्कि काफ़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ और काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने कैरेक्टर को सामने रखते हुए, अपने इमेज को सामने रखते हुए, अपने अथॉरिटी को सामने रखते हुए, बिकॉज आपकी अथॉरिटी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी अथॉरिटी पूरे माहौल की अथॉरिटी है। अगर आप कुछ लीड पोजीशन में करते हुए कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तमाम लोगों के ऊपर भी उसका असर हो रहा है। तो कुछ लोगों ने आपको, जिन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया है, उनकी तरफ से मुझे आपकी लाइफ में अपॉलॉजी आते हुए नज़र आ रही है। कोई इंसान या तो आपसे माफ़ी मांगेगा, या कोई इंसान जिसने आपको ये समझा कि वो अक्ल कुल है और वो आपसे बड़ा है, तो आपके साथ वो किसी भी तरह से बात कर सकता है। ये आपकी तरफ एक अपॉलॉजी आ रही है, क्योंकि आप तो इस वक्त काफ़ी हद तक अपनी जगह अड़े हुए और ढिठाई के साथ अड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपको ये मालूम है कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो ये इंसान सरेंडर कर रहा है आपकी लाइफ में। मैं आगे कहीं किसी की अपॉलॉजी देख रही हूँ। दूसरी तरफ ये कि सिचुएशन में रीबर्थ आएगी। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कुछ ऐसा जो आप, और ये अपॉलॉजी आप डिज़र्व करते थे। यानी ऐसा नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती किसी को घुटने टिकवाया है, ये अपॉलॉजी आप डिज़र्व करते थे, बिकॉज आप कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जिसके साथ जिस भी तरीके से बात करनी चाहिए कर ली, अपना दिमाग खराब हुआ तो सारा गुस्सा मुझ पर उतार दो, वो वाली कुछ इस तरह की वाइब आ रही है। दूसरा ये कि कुछ दो तीन लोग आपकी लाइफ में ऐसे ज़रूर हैं जो प्रिटेंड तो करते हैं कि वो आपके फ्रेंड हैं, लेकिन वो एक दूसरे के फ्रेंड से भी जलन हो रही है उनको। यानी फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं और दूसरे फ्रेंड से इरिटेट हो रहे हैं, शायद आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं, या पार्टी करना चाहते हैं तो कुछ गड़बड़ की है, कुछ मसला किया है, वल्ला आलम। लेकिन आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, आपकी तरफ ये अपॉलॉजी बहुत तेज़ी से आ रही है। कोई आपसे बहुत जल्दी से बात करना चाहता है ताकि वो एक फ्रेंड जोन मोड में और एक हैप्पी मोड में रहे। आप शायद महफिलों की जान हैं, आप शायद ड्राइविंग फोर्स हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो कुछ लोग आपके ऊपर अपनी सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट भी होते हैं, और शायद आपने इन लोगों की लाइफ में ऐसा मार्क छोड़ा भी है। तो आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कोई आपसे फ़न टाइम के लिए, पार्टी टाइम के लिए, सेलिब्रेशन टाइम के लिए कम्युनिकेट करेगा, माफ़ी मांगेगा, उसको लगेगा कि हाँ जो किया वो गलत किया। एक डिवाइन कॉलिंग है, एक इनविटेशन है, एक डिसीजन है जो उन्होंने बनाया है,
और वो ये बात आपसे करके आपके साथ उस सेलिब्रेशन मोड में आएंगे। लेकिन हाँ, अगर अब तक आपकी वर्थ को समझा नहीं था तो आपकी वर्थ को अब अच्छी तरीके से समझ गए हैं, उनको रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, ये लल्लू पंजू किस्म का केस नहीं है, अब मेच्योरिटी और उसके हिसाब से इसको डील करना होगा। ठीक है। Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Fool. Alright, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? ऊपर जो मैंने बताया वो एक अलग स्टोरी, और नीचे जो मैंने बताया वो एक अलग स्टोरी। अच्छी बात है जो बताने जा रही हूँ। आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं अब, कि अब आप लोगों की परवाह नहीं करते। गुड। दूसरा ये कि आपको अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना, अपने जज्बात को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी सेविंग्स को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, और आप अभी ये कर रहे हैं। और ये अगर आप करते रहेंगे तो एक क्लैरिटी आपको खुद मिलेगी, और ये क्लैरिटी आपको बड़ी अकम्पलिशमेंट की तरफ लेके जा रही है, किसी अचीवमेंट की तरफ ले जा रही है। हाँ, ये अचीवमेंट जब आप विटनेस कर लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ उसी तरह से हो गया, एक अननेसेसरी सी कन्फ्यूजन आप फील करेंगे। आपको लगेगा कि ओह, दिस इज़ समथिंग, ये क्यों हो रहा है, ये मुझसे इस वक्त इस तरह की बात हुई है, क्योंकि कम्युनिकेशन के नीचे ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं इस चीज़ को कैसे सेटल करूं, अब मैं इस चीज़ को कैसे फिक्स करूं। आप एक किसी भी या तो आप बिल्कुल उस वक्त होंगे कि आपको अपनी लाइफ का एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेना है, बिल्कुल क्लियर हैं आप अपने प्लान में, बिल्कुल क्लियर हैं आप अपनी अकम्पलिशमेंट में, बिल्कुल क्लियर हैं आप अपनी विश फुलफिलमेंट में। यहाँ पर तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक है। लेट मी सी कि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, बिकॉज इतनी अच्छी और क्लियर आपकी लाइफ में आगे चीज़ें आ रही हैं। व्हाट्स नेक्स्ट पे अगर मैं देखूँ तो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अब तक जो आ गया है, इसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। लेट्स सी। अच्छा, किसी का कम बैक है, ठीक है, ये आपके सोलमेट का या आपके किसी एक्स का कम बैक है, और ये कम बैक, ओ गॉड, अरे बाप रे, अच्छा, अरे, ये कमबैक ऐसा होगा कि ये पर्सन आपसे बोलेगा कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप किसी फ्रेश स्टार्ट की तरफ हैं, और एकदम से ये पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये आपका एक्स है, मैं अभी बता दूं कंफर्म। ये कोई दोस्त है जो कि बहुत पुराना है, ये कोई एक्स है जो बहुत स्ट्रांग है और बहुत पुराना है, या आप अपने एक्स के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही अचीवमेंट और विश फुलफिलमेंट वाली बात है, और ऐसा हो जाएगा। एंड देन यू विल बी कंफ्यूज, क्योंकि मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया था, और ये कार्ड जब क्लैरिफाई हुआ है तो मैं ख़ुद क्लैरिफाई हो गई हूँ कि ये क्या हो गया है। तो ये होगा, ठीक है, और फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। वो ए दिल मुश्किल में नहीं, जब अनुष्का शर्मा अली के आने पे कहती कि अब क्यों ये वापस आए, तो ये वो वाली सिचुएशन होने वाली है। क्लाइमेक्स आने वाला है लाइफ में, क्लाइमेक्स, और चीज़ें बिल्कुल नम हो जाएंगी, नम हो जाएंगे आप, क्योंकि ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओके मुझे लग रहा है कि आप, मैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप इसके आने से भी कुछ परेशान नहीं होंगे, बिकॉज आप मूव ऑन कर चुके हैं। तो शायद यही मूव ऑन एनर्जी जब आप इस पर्सन को अपने सामने देखेंगे, और ये कितने दिनों में होगा मैं अभी इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं बता रही, बिकॉज़ ये एक बड़ी ही क्लाइमेक्स की सिचुएशन होगी। हाँ, आप क्या करेंगे, आपका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, उसके लिए तो आई थिंक मुझे दूसरी रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र है किसी ना किसी तरीके। जब ये आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आई थिंक ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये उस टाइम को, वो जो एक मोमेंट है ना, उस मोमेंट को जीने के लिए होगा कि ठीक है, आज मैं उसी इंसान के सामने खड़ी हुई हूँ या खड़ा हुआ हूँ जो मुझे ऐसे छोड़ के गया जिसकी कोई हद नहीं।
ठीक है ना। तो ये जो अपॉलजी, ये कम्युनिकेशन, ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन, ये खुशी का वक्त, ये माहौल, ये मुस्कुराहट, ये जज्बा ये डिज़र्विंग अपॉलजी, ये मोहब्बत, ये सब कुछ जो आ रहा था अब बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब व्हाट्स नेक्स्ट, योर एक्स, व्हाट्स नेक्स्ट, योर एक्स, ऑलराइट। और आप उस मोमेंट को देखेंगे और उस मोमेंट को देखकर आप एक पाँव और पटक कर जो है वो कहेंगे यस आई डिड इट। तो आप मूव ऑन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दिल के तार बजेंगे या दिल के तार टूटेंगे या टूटे हुए तार जुड़ेंगे, आपका अपना फैसला होगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उस पे था कि कभी भी आपका एक्स वापस आ जाए या जिसने आपको दिल लखाया वो कभी भी वापस आ जाए, तो उसको देख के कभी भी मत भूलिएगा कि आप किस दौर से गुजरे हैं, ठीक है ना। वो उस लम्हे की खुशी ज़रूर बहुत होती है, बरूर बोल रही थी बहुत और ज़रूर को मिलके बरूर हो गया। वो उस मोमेंट की खुशी जो होगी वो तो अपनी जगह होगी कि वो आप शायद एक अच्छी सोल हैं, तो शायद आपको एक लम्हे को लगेगा कि आपने अच्छा महसूस किया उसको देख कर। लेकिन जो जिस कर्ब से आप गुज़रे हैं, जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं, जिस दर्द से आप गुज़रे हैं, उसको कभी भी मत भूलें, ठीक है। बट आपकी अपनी लाइफ है, आप जो भी करना चाहें। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। Magical spiritual prosperity. Number 6, crown chakra. Number 7, wisdom. Number 5, suffering in silence. Number 9. आई थिंक ये हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे एक कार्ड और ले लेना चाहिए। हार्ट चाक्रा। अभी मैंने कहा था कि दिल के हाथों आपने जो कुछ भी बेयर किया, उसकी कॉस्ट पर कभी भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जिस वक्त आपके आंसू गिरते थे, आपके अपने ही हाथ उन आंसुओं को पोंछते थे, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, हर लिहाज से आपकी इज्जत, हर लिहाज से आपकी वाह वाह, हर लिहाज से आपकी फेम हो रही है, ठीक है। आपकी अक्ल और आपके डिसीजंस पर और आप जिस तरीक़े से अब लाइफ को लेकर चलते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को ये यकीन आता है आपके ऊपर कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे मशवरा लिया जा सकता है। कोई आपसे मशवरा लेकर अमल ना करे, ये उसकी नाअहली, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती। लेकिन आपका क्राउन चाक्रा, यानी अब आप ऐसे लोगों को ऐसी नज़र से देखते हैं, इनफैक्ट आप उनका फेस रीडिंग, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप उनका नेक्स्ट उनका क्या जुमला होगा, आप ये तक समझ लो, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। कुछ लोग ठुड्डे खाने के बाद रोतू लाइफ ही गुजारते रहते हैं। आपने उस दुख को अपना पावर बना लिया, आपने उस तकलीफ़ को, लाइफ ने जो दिया आपको लाइफ ने जो चीज़ दी, आपने उसको अपना एक एक्सपीरियंस बना लिया, और उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर लेसन को आपने एक टाइमलाइन बना ली तजुर्बों की, और उसकी बेसिस पर अब आपने जो लाइफ गुजार रहे हैं वो एक अलग ही लेवल की है। बिकॉज आप बहुत स्ट्रांगली, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि आप गॉसिप लवर नहीं हैं। आप अपनी लाइफ की सफरिंग को लोगों के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए शोकेस नहीं करते। आपको लगता है कि मेरी लाइफ की सफरिंग्स एक एक्सपीरियंस है, ऊपर वाले की तरफ से एक एक्सपीरियंस है, और ये चीज़ होने भी वाली है। लेकिन आप अपने दिल के हाथों जिस भी मामले में, अगर एंड में आके अगर आपका दिल आपको दो तरफा कर दे, तो प्लीज़ इस पर काम करें। या तो आपका दिल अब भर चुका है, आपका दिल अब हील हो चुका है। हार्ट चाक्रा और क्राउन चाक्रा, ये दो चीज़ें, यहाँ माइंड है और वहाँ पर दिल है। क्राउन चाक्रा खैर बिल्कुल ही टॉप पर होता है, 7 चाक्रा होता है,
मेरे ख्याल में आप अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में कंप्लीट हो चुके हैं और अब बहुत बेटर लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी डिसीजन ओरिएंटेड लाइफ गुजार रहे हैं और बहुत ही समझदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई और आपको नहीं समझ रहा तो ये उसकी बदकिस्मती है, लेकिन आप अपने दम पर वैसे ही रहें, इमोशनल ना हो जाएं। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके लॉज हों, चाहे आपके लवर हों, आपके कॉलीग्स हों, उन तमाम लोगों को एक ही तरह से हाँकने के बजाय आप उनको उनकी कैटेगरीज़ के हिसाब से हाँकें। बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ इतनी सफरिंग में रहकर आपके अपने हिसाब से आपने उसको डील किया और ऐसा बनाया, तो वाई नॉट दी अदर्स। अगर वो लल्लू हैं और वो फुसड्डी हैं, अगर वो ऐसे हैं, तो इट्स अप टू देम। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल रहें, आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से रहें। किसी को मशवरा लेना है, वेल एंड गुड, लेकिन आपका मशवरा भी बहुत मैटर करता है। तो उसको ऐसे लोगों पे उन मशवरा देकर ज़ाया ना करें जिनको सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जिसको वाकई लगे और आप माशाल्लाह से काफ़ी बाशऊर इंसान हैं, आप ये भी जान सकते हैं कि ये वाकई मशवरा लेना चाहते हैं या सिर्फ मेरी ज़िंदगी में फजूल की फुलझड़ियाँ छोड़कर जो है मेरे साथ चिपकू रहना चाहते हैं। तो यहाँ मैं व्हाट्स नेक्स्ट में यही देख रही हूँ कि व्हाट्स नेक्स्ट में आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे लोग वापस पलट रहे हैं जिन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इधर देखा जाए तो ये भी पता चल गया और यहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। गुरूर और तकब्बुर से दूर रहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके अंदर है ये वैसे सलाहियत। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने कहा कि आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काफ़ी काम किया है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ चीज़ें बल बिल्कुल ही करीब हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर जो बात आई थी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी, दिल और क्राउन चाकरा, इन दोनों का बैलेंस, या तो मैंने कहा या तो आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं या अब आपका क्राउन चाकरा एक्टिव है तो आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे भी उसकी कंफर्मेशन आ गई और इधर भी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस वक्त तमाम चीज़ें मेरे हक़ में हैं, मेरे फेवर में हैं और मैं बहुत ही मास्टरमाइंड किस्म का इंसान हूँ, तकब्बुर में मत जाएं। अपने ऊपर फ़ख्र ज़रूर करें लेकिन साथ साथ ग्रैटिट्यूड में रहें। हर मामले की बड़ी पिक्चर देखें, यानी कि अगर कोई आपके पास अपॉलजी के लिए आता है तो आप ये देखें कि माफ़ करने से होगा क्या। कोई अगर तशक्कुर में है, कोई शुक्र में है, कोई माफ़ी में है, कोई गिल्ट में है, होगा क्या, इसकी बड़ी वजह क्या है, इसका पर्पस क्या है। जब आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो इनकी एक्टिविटी और इनकी इंटेंशन आपको खुद ब खुद आपके ऊपर रिवील होगी। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो चीज़ हुई हैं वो आपकी मेहनत की वजह से हुई हैं। यहाँ पर जो मैंने अथॉरिटी की बात की थी वो यहाँ पर हुई हैं और ये आपकी आप डिज़र्व करते हैं। ये जो डिज़र्विंग अपॉलजी है वो है ही इसी वजह से क्योंकि किसी ने तो अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क करके एक्सपीरियंस लिया, लेकिन आपकी बेड़ा गर्क एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर जो आप लाइफ गुजार रहे हैं वो एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्द चीज़ें जो हैं वो अपने एंड पर, अपने रिजल्ट पर आ जाएंगी, तो डू योर बेस्ट। सही है, यहाँ से देख लेते हैं और व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। गुड गुड रीडिंग। थोड़ी सी कुछ हिडन मैसेजेस हैं इसमें वो शायद नेचुरली अनफोल्ड हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सब चीज़ें टैरो की रीडिंग में 30 to 20 मिनट्स के सेशन में नहीं बताई जा सकती। ओके, व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ। कुछ आपको खुद भी देखने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। गुड, सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यू आर मैजिक। पावर में भैया, बड़े पावर में। कोजी अप विथ रिस्क। एक और कार्ड ले लेती हूँ। ओवर रेट योर इंट्यूशन। देखिए, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना होशियार, और हिंदी में कहते हैं सावधान। चेंजेस। व्हाट्स नेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, एक तो ये कि अगर आप बड़े ही अपने आप को इल्हामी समझते हैं
और यहाँ पर भी बात आई है कि थोड़ा सा प्राइड में मत पड़ें, और रीडिंग देखने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही गर्दन में सरिया नहीं आना चाहिए। अपने आप को ग्राउंडेड रखें, मॉडेस्ट रखें, सादगी आजिज़ी रखिए, ठीक है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ, आपकी अपनी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, आपका अपना सच क्या है, आपकी अपनी हकीकत क्या है, खुद टटोलें, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ बिलीव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझको 10 किलो वज़न गिराना है, जो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। खैर मुश्किल कुछ भी नहीं होता, काहे ने हम लोग, मैं, ठीक है। आप डिटर्मिन्ड हैं। अगर आप 10 kgs गिरा नहीं सकते लेकिन आप उसके ट्रैक पर जा सकते, तो यू बिलीव ऑन वर्किंग, यू बिलीव ऑन मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। आप प्रोग्रेशन पे पीछे नहीं हटते, और उसके बाद के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा मैजिक का काम करते हैं। डरते नहीं हैं आप, बड़े बहादुर इंसान हैं। कोजी अप विथ रिस्क, यानी कि अगर आपकी तरफ कोई चैलेंज आएगा तो आप उस खतरे को भी मोल लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये है आपकी रीडिंग कि व्हाट्स नेक्स्ट। आई डोंट थिंक सो आपके लिए एडवाइस की नीड है, बिकॉज एडवाइस एक तरीके से यहाँ पर ही आ गई है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। और भी मेरे पास 2-3 टॉपिक्स हैं और मैं चाह रही थी कि मैं वीकेंड पर और भी टॉपिक्स अपलोड कर दूं, बट यू नो मैं एक मोटिवेटेड तो बहुत होती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्ड, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लग चुकी होती है एक रीडिंग करने में, फिर एक पॉज आ जाता है। बट गुड टॉपिक्स आर कमिंग, और मैं सबसे स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि मैंने 45 to 50+ एज के लोगों के लिए अभी तक रीडिंग दोबारा नहीं की, तो आई विल बी डूइंग दैट एज वेल। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।